अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड 508 का लेसन 16 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है सिमेंटिक्स एंड डिक्शनरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रैक्टिकल डिक्शनरी। Dictionary may be seen as a reference book, which is the inbuilt dictionary that every one of us carries around as part of his mental equipment as a speaker of a language. Semantic competence is how a native speaker knows about lexical items to understand the meaning. ठीक है, डिक्शनरी जैसे आपको पता ही होता है, डिक्शनरी में होता है क्या है, ये एक किस्म की एक रेफरेंस बुक होती है जिसमें बहुत सारे मतलब आपको तकरीबन लैंग्वेज के सारे वर्ड्स मिल जाते हैं। तो इसी तरह वो एक किसी भी इंसान के अब अंदर जो डिक्शनरी है अब उसकी वो बात कर रहा है कि वो क्या है, वो क्या इसने कहा सिमेंटिक कॉम्पिटेंस इज़ हाउ अ नेटिव स्पीकर नोज अबाउट लेक्सिकल आइटम्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। कि सिमेंटिक कॉम्पिटेंस वो है जिसकी वजह से किसी भी नेटिव स्पीकर को पता चलता है किसी भी लेक्सिकल आइटम्स को समझने के लिए, उसके मीनिंग्स को समझने के लिए। Each has used different terminologies for dictionaries such as theoretical dictionaries, flesh and blood dictionaries, or practical dictionaries such as the concise Oxford dictionaries compiled by lexicography we all consult regularly। मतलब उसने ये कहा कि different उसने नाम दिए गए हैं। It has been argued that the lexical definition as part of native speakers' linguistics equipment can be precisely represented only by a special formal language। ठीक है, उसने कहा कि कोई भी जो लेक्सिकल डेफिनेशन है उसको अगर हमने किसी भी मतलब नेटिव स्पीकर की लिंग्विस्टिक इक्विपमेंट के तौर पे उसको हमने डिफ़ाइन करना है, तो फिर हमें क्या है प्रिसाइजली रिप्रेजेंट ओनली बाय अ स्पेशल फॉर्मल लैंग्वेज। तो फिर किसी भी लैंग्वेज का वो मतलब उससे क्या है, किसी भी स्पेशल जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसी के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बट प्रैक्टिकल लेक्सिकोग्राफर्स cannot use this method of explanation. If they do, they would convey nothing to the average dictionary user. There is no guarantee that the expression rules of a language furnish paraphrases for every word in a language. In Johnson's own words, many words cannot be explained by synonyms because the idea signified by them has not more than one appellation, nor by paraphrase because simple ideas cannot be explained। अब उसने ये जॉनसन ने एक बात की कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी दूसरे सिनोनिम्स के साथ, बिकॉज जब हम सिनोनिम्स लगाते हैं तो फिर हमें वो उस तरह से वो सेंस नहीं मिल पाती। तो उसलिए उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर वर्ड को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिंपल आइडियाज़ होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। उसकी एक सिंपल सी हमारे साथ एक एग्जांपल देते थे कि अगर कॉमन सेंस के बारे में अगर आपको ये कहा जाए कि जनाब कॉमन सेंस, तो हर बंदा कहता है कि कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। बट अब कॉमन सेंस को कोई एक्सप्लेन करे तो वो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कैसे क्या मतलब कॉमन सेंस, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट बन जाएगा। थ्योरेटिकल डिक्शनरी क्या होती है जी? द लेक्सिकन विल बी कंसिडर्ड एज एन अंडर ऑर्डर्ड लिस्ट और सेट ऑफ लेक्सिकल एंट्रीज। अ लेक्सिकल एंट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन, सिंटैक्टिक स्पेसिफिकेशन एंड सीमेंटिक स्पेसिफिकेशन और डेफिनेशन। ठीक है, उन्होंने कहा जी जब आप थ्योरेटिकल डिक्शनरी की बात करते हैं तो उसमें फिर हमें क्या चाहिए होता है, लेक्सिकॉन के अंदर जब हम किसी भी वर्ड का लेक्सिकल एंट्री करते हैं तो फिर वो तीन तरह की तीन चीज़ें होती हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन कि जो वर्ड्स breaks the word down into a structure of morpheme that is stems and affixes। मतलब हमें पता चले कि रूट वर्ड क्या है हमारा, ठीक है, उसके साथ सफिक्सेस कौन से लगे हैं, प्रीफिक्सेस कौन से लगे हैं, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इसमें जो स्टेम वर्ड्स है, जो स्टेम्स हैं वो कौन से हैं, रूट वर्ड हमारा क्या है। सिंटैक्टिक स्पेसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ फीचर्स विच क्लासीफाई इट इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी कैटेगरी दैट इज नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड सेकेंडरी कैटेगरीज काउंटेबल नाउन, प्रेडिकेटिव, एडजेक्टिव्स। मतलब फिर हम जब सिंटैक्टिक, जब हम ग्रामेटिकल की बात करते हैं तो फिर हमें ये सारी उसकी कैटेगरीज़ के बारे में बात करना पड़ता है। सेकेंडरी कैटेगरी अपने आगे है सेगमेंटिक स्पेसिफिकेशन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स मीनिंग इन टर्म ऑफ कंपोनेंशियल और प्रिडिक्शनल एनालिसिस। ठीक है जी। अब जब हम उसकी सिमेंटिक स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो फिर हमें उसे मीनिंग्स की बात करना पड़ेगी कि उसको एज ए कंपोनेंट, जब वो एज ए सेंटेंस किसी में यूज़ होगा, एज ए कंपोनेंट यूज़ होगा, तब वो क्या मीनिंग देगा। प्रिडिक्शनल मीनिंग्स उसके एनालिसिस जब हम करेंगे तो उस वक्त उसके क्या क्या मीनिंग्स होंगे और वो क्या मतलब उस वक्त प्रिडिक्ट क्या कर रहा होगा, कौन से मीनिंग्स दे रहा। ठीक है, तो ये थेरेटिक मीनिंग, अब ये तीन एग्जांपल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से तीन जो कॉम्बिनेशन है लेक्सिकल एंट्री के लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेक्सिकल रूल्स हैं जनाब, ग्रेडेड एक्सेसिबिलिटी है। लेक्सिकल रूल्स आर रूल्स
for the creative or productive aspects of lexicons, which allows us to form new words, word information, or to derive new meanings from existing words. Transfer of meaning. Lexical rules not only explain how new lexical entries come into existence on the basis of old ones, that is to form a verb googling or googled by a noun Google, but also explain the interrelations of derivation that we recognize between lexical entries already established in the language. ठीक है, जिन्होंने कहा कि जब अब ये लेक्सिकल रूल्स एक्चुअली हैं कि हम ये देखते हैं कि कोई भी वर्ड जिसकी वजह से हम नया क्रिएट होता है या प्रोडक्टिव वर्ड जो भी होता है उसके एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं, फिर हमें ये भी बताया जाता है कि वो कहाँ से आता है। जिस तरह उसने कहा कि ये गूगलिंग एक वर्ड है, या गूगल्ड एक वर्ड है, तो ये कहाँ से आया ये वर्ब, ये हमें नाउन गूगल से मिला। हमें उसकी डेरिवेशंस के बारे में भी बताया जाता है कि ये कहाँ से आया, इनका आपस में रिलेशन क्या है। लेक्सिकल रूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रेड्स। अब ये 3 ग्रेड्स भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। एक्चुअल एंड पोटेंशियल एक्सेसिबिलिटी एंड दोज विच आर टोटली अनएक्सेप्टेबल। अच्छा जी, अब क्या है actual acceptability क्या है, is a great concept. for example we take the suffix less with the list of English nouns. ठीक है, अब वो कहते हैं कि एक्चुअल एक्सेप्टेबिलिटी क्या है कि अगर किसी चीज़ को मतलब एक्सेप्ट कौन से होते हैं। ठीक है, जिस तरह उसने फिर आगे कहा है कि वी टेक द सफिक्स, अगर हम जो लेस है उसको क्या करें, विद द लिस्ट ऑफ इंग्लिश नाउन, इंग्लिश नाउन के साथ हम अगर वो लेस नहीं लगाते हैं, किसी नाउन के साथ अमूमन हम लेस लगाते हैं तो वो मतलब बन जाते हैं, कोई आगे एक वर्ड नया बन जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें। द प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल प्रोडक्टिविटी दैट वी हैव सीन टू ऑपरेट इन सफिक्सेशन कैन बी ऑब्जर्व इक्वली क्लियरली नॉट ओनली इन अदर टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन सच एज प्रीफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग बट इन सिमेंटिक ट्रांसफ़र। वो कह रहे हैं जी जब हम ये सफिक्सेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि पार्शियल जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसमें यह है कि हम जो अफिक्सेस हैं, जो सफिक्सेस हैं, जब उनको लगाते हैं तो हम किन के साथ लगा सकते हैं, किन के साथ नहीं लगा सकते, क्या उनके वजह से अफेक्ट क्या होता है। ठीक है, सिमेंटिक ट्रांसफ़र हो जाते हैं सारा। आ गया जी अनएक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ लेक्सिकल एंट्री नॉट अलाउड फॉर इन लेक्सिकल रूल्स एट ऑल। फॉर एग्जांपल शीपेबल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो कौन सी चीज़ें अनएक्सेप्टेबल होती हैं कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास अगर उसने शीप लिखा तो साथ हम एबल नहीं लगा सकते। ठीक है, इज़ एडेड शुड बी एडेड टू अ वर्ब। ठीक है, अब जब हमने सफिक्स और ये लगाना है तो हमें किसी वर्ब के साथ ही लगाने पड़ेंगे, तो ये हमारे पास अनएक्सेप्टेबल जो है उसके बारे में है। टाइप्स ऑफ लेक्सिकल रूल्स की जब हम बात करेंगे, ये भी 2-3 हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेक्सिकल रूल्स टेक जनरल फॉर्म विद इन द सेम फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ वन लेक्सिकल एंट्री फ्रॉम अनदर मेजर टाइप, मॉर्फोलॉजिकल डेरिवेशन, कन्वर्जन एंड सिमेंटिक ट्रांसफ़र। अगर आपने मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पहले पढ़ा हो तो ये आपके लिए समझना बहुत आसान है। मॉर्फोलॉजिकल डेरिवेशन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द मॉर्फोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन, फॉर एग्जांपल द एडिंग ऑफ अफिक्स टू द ओरिजिनल मॉर्फोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन विच इज़ कॉल्ड द बेस प्लस सफिक्स लेस। ठीक है, अगर कोई वर्ड बेस है तो अगर हमने बेस के साथ एक सफिक्स लगा दिया लेस तो बेस लेस बन गया। ठीक है जी, तो ये क्या बना, एक मॉर्फोलॉजिकल डेरिवेशन थी। कन्वर्जन क्या है, इज़ अ चेंज इन अ सिंटैक्टिक फंक्शन एंड यूजुअली द मीनिंग ऑफ एन आइटम विदाउट अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। फॉर एग्जांपल कैच एक वर्ब है, तो अब उसको किस तरह से वो करेगा, माइट हैव बीन चेंज इनटू कैच नाउन। ठीक है, अब एक कैच एक वर्ब ही है तो वो एज ए नाउन भी हो सकता है, जैसे कहते हैं कि उसने कैच पकड़ लिया। ठीक है, बट जब हम कहेंगे ही कैच द बॉल तो यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अदर टाइप है semantic transfer, often designated metonymy in a traditional terminology. For example, neighborhood objected to his plans and neighborhood is equal to people in the neighborhood. तो वो मेटोमनी की बात कर रहे हैं कि कुछ सिमेंटिक ट्रांसफ़र होते हैं, एक वर्ड की जगह पे हम दूसरा यूज़ करते हैं। जिस तरह नेबरहुड की बात कर रहा है तो वो कह रहा है वो कुछ लोग ही हैं ना, तो उसके पर उसने पीपल को वर्ड यूज़ किया। अदर ऑब्जर्वेशंस अबाउट लेक्सिकल वो क्या है जी, लीज डिस्कस सम अदर पॉइंट्स टू एक्सप्लेन मीनिंग, जनरेटिंग पावर ऑफ लेक्सिकल रूल्स सच एज डाइवर्सिटी, ओपन एंडेडनेस, रिकर्सिवनेस, बाय डायरेक्शनलिटी एंड पेट्रिफिकेशन। अब ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पहले हो चुकी हैं पहले चैप्टर में, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि जो डाइवर्सिटी की जब बात करेंगे, द डाइवर्सिटी ऑफ लेक्सिकल रूल्स इज सच एज अलाउड अ पॉसिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट रूल्स टू द सेम लेक्सिकल एंट्री। एक ही एंट्री के ऊपर आप बहुत सारे जो नंबर ऑफ रूल्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओपन एंडेडनेस का मतलब क्या होता है कि जनाब के यूज़र के पास ये फ्रीडम होती है कि वो नई लेक्सिकल एंट्री को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। रिकर्सिवनेस का मतलब क्या होता है, रिकर्सिव का मतलब है कि दोबारा अकर होना। ठीक है, अब रिकर्सिव क्या होता है, इज़ द प्रॉपर्टी
is the ability of a lexical entry which is the output of one lexical rule to be also the input to another lexical rule. अगर एक lexical entry की वजह से lexical rule को अप्लाई करने की वजह से हमें एक चीज़ हासिल हुई है तो हम उसी को, वो जो हमें हमारे पास एक आउटपुट आई है, हम उसी को यूज़ करते हुए हम उसको एज एन इनपुट यूज़ करेंगे और कोई अगली एक लेक्सिकल रूल हम बना देंगे. और ये रिकर्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत दफ़ा डिफरेंट जिस भी सब्जेक्ट में इसका लिंग्विस्टिक्स के आया है इंट्रोडक्शन या कोई बात है तो इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आया है. Bidirectionality is yet another factor produces new entries and underlines the gap of unused capacity between the theoretical enormous generative power of lexical rules and the comparability limited use that is made of an. अच्छा, ये बाई डायरेक्शन उसने ये कहा है कि ये एक और जिसमें क्या होता है कि न्यू एंट्रीज एंड अंडरलाइन द गैप ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी, मतलब जो नई एंट्रीज आती हैं और जो नई पहले से हैं उनके और जो दूसरी अनयूज्ड एंट्रीज जो हैं आपके एंट्रीज़ हैं उनका और जो न्यू एंट्रीज हैं उनके गैप को स्टडी करते हैं इसमें. लीच आगे जनाब, पेट्रिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लेक्सिकल मीनिंग डाइवर्जेस फ्रॉम द थ्योरेटिकल मीनिंग स्पेसिफाइड इन अ लेक्सिकल रूल. पेट्रिफिकेशन वो कहता है इस प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि जो लेक्सिकल मीनिंग्स हैं वो किस तरह से डाइवर्ज हो जाते हैं थ्योरेटिकल मीनिंग्स के साथ, तो उसको अंडर स्पेसिफिक लेक्सिकल रूल के उसके देखा जाता है. दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन. इसमें ये जो रिकर्सिवनेस है और ओपन एंडेडनेस है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. और जो हमने कुछ एक पिछले में हमने पढ़ा है, ठीक है जी, मॉर्फोलॉजी वाला और सिंटैक्टिक वाला, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो उनको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा. दैट वाज ऑल अबाउट द लेसन. आई होप कि आपको अच्छी समझ आ गई. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.